शिक्षक जो है उसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। अवार्ड टीचर ऑफ द मंथ, जैसा मैंने पहले भी बताया, एसीएस सर, हमारे सिद्धार्थ सर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी महत्वाकांक्षी हमारे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी होती थी। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में विभाग और शिक्षकों के सतत प्रयास से, उनकी मिलीजुली मेहनत से हम सबको पूरे विद्यालय परिवार को एवं ग्रामीणों को भी बहुत उत्साह है कि हम सब इतना मेहनत किए और इतना छोटा गांव होने के बाद भी मेरी उन्नति आगे बढ़ रही। महिला शिक्षिकाएं हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, वो भी अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उम्मीद है आगे आने वाले समय में पीरपैंती से कोई महिला शिक्षिका हमारे एसीएस सर का महत्वपूर्ण योजनाएं आती रही और सरकार का साथ रहा, तो हम सभी शिक्षक मिलकर ये आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे ही बेहतर शिक्षक हमारे बेहतर समाज और बेहतर बिहार का निर्माण करते रहेंगे। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इम्प्रूव इंडिया टीवी समाचार। एक शिक्षक जो है उसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलता है। जी हाँ, इस वाकया को साबित किया है पीरपैंती के ऐसे शिक्षक। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है भागलपुर का पीरपैंती प्रखंड है और ये सुदूर दियरा क्षेत्र। जी हाँ, कहा जाता है कि दियरा क्षेत्र में बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, पर इसी दियरा क्षेत्र से एक ऐसे शिक्षक हैं वो जो है प्राप्त किए हैं अपर मुख्य सचिव से, तो इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप देख लीजिए, ये विद्यालय परिवार है। कौन सा विद्यालय ये भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं शिक्षक से उनका क्या नाम है और कौन से विद्यालय से बिलोंग करते हैं और क्या कुछ उपलब्धि रही है इनके। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। कौन सा विद्यालय में है और किस उपलब्धि की बात होगी, चूंकि आप लोग एकत्रित हुए, कौन सा उपलब्धि प्राप्त है आपको? ये अभी टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड है। हमारे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दखली टोला पीरपैंती भागलपुर है। पहले मध्य विद्यालय था, उत्क्रमित होके माध्यमिक बना और अभी उच्च +2 पहुंच गए हैं हम लोग। बच्चे हमारे पास एडमिशन अभी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन बढ़ रही है संख्या। अभी जो आपको सम्मान प्राप्त हुआ है वो कौन सा सम्मान है? क्योंकि लगातार खबरों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के विद्यालयों की लगातार खबर आती है, वो नेगेटिव रहती है, पढ़ाई को लेकर हो चाहे विधि व्यवस्था को लेकर हो, और वहाँ पे आप इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? और ये जो उपलब्धि प्राप्त है किस प्रकार का सरकार का नियम है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा करें। ठीक है, ये अवार्ड टीचर ऑफ द मंथ, जैसा मैंने पहले भी बताया, एसीएस सर, हमारे सिद्धार्थ सर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी महत्वाकांक्षी योजना है ये। हम लोग सभी, आपने भी चर्चा किया कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बेइज्जती हमारे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी होती थी, तो अभी पिछले कुछ वर्षों में विभाग और शिक्षकों के सतत प्रयास से, उनकी मिलीजुली मेहनत से अब परिस्थितियां बहुत बदल गई है। हमारा बिहार बहुत बदल गया है पहले की अपेक्षा, और अगर आप बाहर हैं तो शायद इस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकेंगे। आप एक बार बिहार आइए, यहाँ के विद्यालयों की स्थिति देखिए और आपको बहुत सुकून मिलेगा और खुशी होगी। अच्छा, वो जो प्रक्रिया है, चूंकि मंथ ऑफ द टीचर ऑफ द मंथ आपको सम्मानित किया था, वो क्या प्रक्रिया थी? ये एक सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म आता है हर महीने, 10 तारीख तक उस फॉर्म को फिल करना होता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति का प्रतिशत क्या है, वो यूनिफॉर्म में और स्वच्छता से कितने प्रतिशत में आते हैं, शिक्षक पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं कि नहीं, पाठ्य योजना का क्रियान्वयन समय के साथ कक्षा कक्ष में हो रहा है कि नहीं, बच्चों के साथ कितनी सक्रिय गतिविधि वो करते हैं, उनकी समझ कैसी बन रही है, टीएलएम का निर्माण हो रहा है कि नहीं, सह शैक्षणिक गतिविधि में कितनी सहभागिता है, नवाचार में आप क्या योगदान दे रहे हैं, अभिभावकों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसका कोई असर हो रहा है कि नहीं। तो हर तरह से हमारे पोषक क्षेत्र के जो समाज के बच्चे हैं उनको प्रेरित करने की और उनको सही दिशा दिखाने की जो कोशिश सभी विद्यालयों में चल रही है, वो सभी क्राइटेरियाज को इसमें शामिल किया गया है। कुछ मल्टी ऑप्शनल सवाल हैं जिसमें कि टिक करना होता है और कुछ में
आपको लिखित में टेक्स्ट में वर्ड लिमिट रहता है, इतने शब्द सीमा में आपको आपका जवाब देना है और सबके प्रूफ में आपको फ़ोटो या वीडियोज़ अपलोड करने होते हैं। पूरे बिहार के शिक्षक इस फॉर्म को भरते हैं, खुद से भरते हैं, खुद से अपने आप को नॉमिनेट करते हैं और फिर ये राज्य स्तर पर वहाँ पे स्क्रूटनी होती है, उसमें से जो उनको बेहतर लगते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चूंकि सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बहुत लचीली होती है, पर मैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप बिहार के विद्यालय में तो आइए। बिहार के पीरपैंती प्रखंड के ये सुदूर दियारा क्षेत्र जो है, ये दखली विद्यालय, यहाँ पे तो आइए। ये सभी अनुभवी शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को। तो ये जो है गार्जियन को भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। हमारे सर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं, सर कितनी खुशी है इस प्रकार की मंथली टीचर ऑफ द मंथ आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको प्रदान किए, कितनी खुशी है सर आपको? हम सबको पूरे विद्यालय परिवार को एवं ग्रामीणों को भी बहुत उत्साह है कि हम सब इतना मेहनत किए और इतना छोटा गांव होने के बाद भी मेरी उन्नति आगे बढ़ रही है। बच्चों में भी जागरूकता है, बच्चे भी नियमित ड्रेस कोड में सभी आते हैं और अनुपस्थित कम रहते हैं। बच्चों की संख्या भी अच्छी है, तो सबको खुशी है। सर चूंकि सुदूर दियारा क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है चुनौती रहता है, वो किस प्रकार से आप लोग हैंडल करते हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहने के बावजूद भी हम सब विद्यालय को चलाते हैं। विद्यालय में तो बाढ़ नहीं आती, चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। उसके बाद भी यहाँ पर सरकार के द्वारा सब व्यवस्था की जाती है और सभी बच्चे आते हैं विद्यालय। कितनी खुशी है सर आप लोग? बहुत, सभी परिवारों को खुशी है, सभी विद्यालय परिवार को खुशी है। हमको बहुत खुशी है कि हमारे एक शिक्षक ऐसे स्थान पर पहुंचे। अच्छा, अपनी तरफ से ओम प्रकाश सर को कुछ अगर कहना हो तो क्या कहना चाहिएगा? चूंकि एक प्रेरणा स्रोत है पूरे समूचे पीरपैंती प्रखंड के लिए, क्या कहना चाहिएगा इसको? क्या ये तो खुद ही सभी के सहयोग करते हैं। हम इससे यही कहते हैं कि सभी को इसी से सहयोग करते रहे, जो मेरा विद्यालय पूरा परिवार और आगे बढ़े। और चलिए, विद्यालय परिवार कहीं ना कहीं टीम वर्क है और टीम वर्क में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। और शक्ति की अगर बात की जाए तो महिलाओं का स्थान प्रथम आता है। जी हाँ, हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम कितनी खुशी है चूंकि इस प्रकार का अवार्ड मिला है आपके विद्यालय के सर को, एज ए महिला क्या कहना चाहिएगा? ये हमारे अग्रज तुल्य हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। और जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, वो भी अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उम्मीद है आगे आने वाले समय में पीरपैंती से कोई महिला शिक्षिका ही आ जाए। चलिए, कहीं ना कहीं मैडम जो अपना पक्ष रखी हैं कि महिला शिक्षिका आ जाए, तो अग्रिम शुभकामनाएं मैडम आपको। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, क्या कहना चाहिएगा सर इस प्रकार की उपलब्धि है? देखिए, ये जो उपलब्धि है कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे प्रखंड के लिए और हमारे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी उपलब्ध कराती है, जिसे हमारे ACS सिद्धार्थ सर ने दिया। और अगर ऐसे ही हमारे ACS सर का महत्वपूर्ण योजनाएं आती रहीं और सरकार का साथ रहा, तो हम सभी शिक्षक मिलकर ये आपको, आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे ही बेहतर शिक्षक हमारे बेहतर समाज और बेहतर बिहार का निर्माण करते रहेंगे। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। जी हाँ, बिल्कुल, पढ़ेगा बिहार तो ही तो पढ़ेगा बिहार। पर बिहार तभी पढ़ेगा जब तमाम वो गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। क्योंकि एक बार आइए और देखिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, यहाँ जो नए शिक्षक आए हुए हैं वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एक नए शिक्षक हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहिए इस प्रकार की उपलब्धि चूंकि आपके विद्यालय के शिक्षक को प्राप्त हुआ है, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है। और हमें आए हुए कुछ ही दिन हुआ है, 10-15 दिन, और इतने कम समय में एक अच्छे टीचर का साथ मिला। इनसे हम प्रेरणा लेंगे और आगे भी इस तरह का कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए, कहा जाता है कि देखा देखी बहुत कुछ होता है। तो अगर यहाँ के ओम प्रकाश सर को इस प्रकार की उपलब्धि मिली है, तो हमारी महिला शिक्षिका है व चाहे जो भी शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं कि वो भी अच्छा करेंगे। सर कितनी खुशी है और क्या संदेश देना चाहिएगा चूंकि इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त हुई, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? मैं जब जुड़ा, मैंने मेहनत शुरू की और
बच्चे या उस जगह के समाज का सहयोग मिला नहीं भी मिला, मैं नकारात्मक नहीं हुआ। अपनी सकारात्मकता को, अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में आज तक लगाए रखा। लेकिन मैं एक चीज़ चर्चा करना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 3-4 महीने के बाद हमारी एक महिला सहयोगी शिक्षिका ने हमें सलाह दी थी कि आप जिस तरह से सक्रिय हैं, आपको एक बार टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से ज़रूर जुड़ना चाहिए। मैं टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से जुड़ा और आज मेरा प्रेरणा स्रोत अभी हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने, हमारे सर ने भी बताया कि सहयोग करते रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, प्रेरणा स्रोत भी हो गए हैं। मैं उस लायक अपने आप को समझता नहीं। मेरा प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत, प्रेरणा का स्रोत मेरा टीचर्स ऑफ बिहार परिवार है, जहां से मैं प्रेरित होता हूं, जहां से मैं सीखता हूं। अभी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पता नहीं है कि टीचर्स ऑफ मंथ अवार्ड क्या है, कैसे फील करते हैं, क्या टाइमिंग है, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है। मैं भी नहीं जानता था। मुझे अपने टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से इसकी जानकारी हुई। आप अगर अवेयर हैं, अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं, तो आप सक्सेस भी पाइएगा। तो सभी शिक्षकों से अपील है कि आप मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। अपनी गतिविधियों का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और प्लीज़ टीचर्स ऑफ बिहार परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। खुशी की अनुभूति तो बहुत हो रही है, गौरवान्वित हैं, और बाकी सहयोगी शिक्षकों का उत्साह और गौरवान्वित चेहरा देखकर मेरी खुशी और मेरा गर्व और दोगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। मैं अपने समाज से, अपने प्रदेश से ये अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी विद्यालयों में शिक्षक हैं वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए। कृपया उनके प्रति सहानुभूति रखें, सहयोग करें। अगर आप बच्चों को नियमित रूप से पोशाक में साफ सुथरे भेजेंगे विद्यालय, तो शिक्षक जरूर उसको पढ़ाएंगे, आदमी बनाएंगे और आपका घर, आपका समाज, आपका प्रदेश उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात की सर ने कि अगर कहीं ना कहीं स्वच्छता में भगवान का वास होता है और शिक्षक जो होते हैं वो केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, नैतिक ज्ञान भी देते हैं। जी हाँ, ये शिक्षक है जो नैतिक ज्ञान देते हैं बच्चों को, रहन सहन को लेकर, चाहे जितनी भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है। माता पिता खैर हैं ही, माता पिता के अलावा कोई उनको बताने वाला है तो वो शिक्षक हैं, गुरु हैं। इसीलिए शायद गुरु का स्थान जो है सर्वोपरि रखा गया है। किसी भी प्रकार का आपके क्षेत्र में समस्या मूलक खबर है तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आपसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार। ओम प्रकाश, आप सभी शिक्षकों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं जब जुड़ा, मैंने मेहनत शुरू की और बच्चे या उस जगह के समाज का सहयोग मिला नहीं भी मिला, मैं नकारात्मक नहीं हुआ। अपनी सकारात्मकता को, अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में आज तक लगाए रखा। लेकिन मैं एक चीज़ चर्चा करना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 3-4 महीने के बाद हमारी एक महिला सहयोगी शिक्षिका ने हमें सलाह दी थी कि आप जिस तरह से सक्रिय हैं, आपको एक बार टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से ज़रूर जुड़ना चाहिए। मैं टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से जुड़ा और आज मेरा प्रेरणा स्रोत हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने, हमारे सर ने भी बताया कि सहयोग करते रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, प्रेरणा स्रोत भी हो गए हैं। मैं उस लायक अपने आप को समझता नहीं। मेरा प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत, प्रेरणा का स्रोत मेरा टीचर्स ऑफ बिहार परिवार है, जहां से मैं प्रेरित होता हूं, जहां से मैं सीखता हूं। अभी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पता नहीं है कि टीचर्स ऑफ मंथ अवार्ड क्या है, कैसे फील करते हैं, क्या टाइमिंग है, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है। मैं भी नहीं जानता था। मुझे अपने टीचर्स ऑफ बिहार परिवार से इसकी जानकारी हुई। आप अगर अवेयर हैं, अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं, तो आप सक्सेस भी पाइएगा। तो सभी शिक्षकों से अपील है कि आप मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। अपनी गतिविधियों का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और प्लीज़ टीचर्स ऑफ बिहार परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।